अभी तक हमें ये इंसाफ नहीं मिला है कि हमारा भाई का सर मिले। सर अभी तक उसका नहीं मिला है। हमारा कमाने वाला वही था, हमारा सारा वही था जो इन्होंने हमारे से ले लिया। आपने सरकटा इंसान के नाम से बनी हुई फिल्म तो देखी होगी और बारहा ये भी सुना होगा कि एक सरकटा इंसान रात को गलियों में गश्त करता है, लेकिन बन्नीगाला के जंगल में 8 दिन से पड़ी सरकटी लाश के बारे में आप कुछ नहीं जानते। जिसे पुलिस वाले अस्पताल लेकर गए तो एमएलओ ने उसे सर्द खाने में रखने से इनकार कर दिया। एमएलओ को किस बात का डर था? क्या वो लाश को भूत समझ बैठा था या लाशों की बढ़ती हुई तादाद से खौफजदा था? क्या उस लाश की हालत ऐसी ना थी कि उसे अस्पताल में रखा जाता? आखिर ये क्या मुअम्मा था? इस्लामाबाद के इलाके बन्नीगाला में दरिंदा सिफत मुल्जिमान ने जब्बार खान नामी शख्स को कत्ल करने के बाद उसका सर तन से जुदा कर दिया। क्या वो उसकी पहचान खत्म करना चाहते थे या कोई और वजह थी? इसके बावजूद लाश की पहचान कैसे हुई, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में थाना कोराल के इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मेहनत मजदूरी करने वाले 9 बच्चों के बाप जब्बार खान को नामालूम अफराद ने अगवा किया। जब्बार खान के अगवा की रिपोर्ट मुतलका थाने में दर्ज कराई गई। अगवा के 1 हफ्ते बाद पुलिस को बन्नीगाला के इलाके से जंगल में पड़ी जब्बार खान की सरबरीदा लाश मिली। हमारा कमाने वाला वही था, हमारा सारा वही था जो इन्होंने हमारे से ले लिया। और मेरा नवाज शरीफ से, ममनून हुसैन से, चौधरी नसार से, शहबाज शरीफ से हमारा अपील है कि इसको जल्द से जल्द सजा दिया जाए। और इन्होंने बहुत जुल्म किया। पुलिस ने लाश के पास से शनाख्ती दस्तावेजात मिलने के बावजूद वुरसा को इत्तला दिए बगैर लाश को दफना दिया, जिस पर जब्बार खान के वुरसा सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस जरा सी कोशिश करती तो जब्बार खान के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मौजूदा पते पर राब्ता कर सकती थी, जबकि पुलिस का मौकफ है कि लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि उसको ज्यादा देर तक रखा जा सकता। उन्होंने अस्पताल में एमएलओ डॉक्टर तनवीर से लाश को मुर्दाखाने में रखने की दरखास्त की थी, मगर उन्होंने माजरत कर ली। पॉलीक्लिनिक जो मार्चरी है ना, वो वार्ड के करीब है। एक अलहदा होती है ना मार्चरी, जिसका कम्प्लेक्स के पीछे है, वो 2-4 दिन मानते हैं वो रख लेती हैं। ये नहीं रख, हमने रिक्वेस्ट की थी। थाना कोराल के सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर के मुताबिक पुलिस ने 5 मुल्जिमान जीशान, फयाज, रमजान, शकील और इसरार को गिरफ्तार करके उनसे पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल होने वाली छुरी बरामद कर ली, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदेही पर मर्दान से मसरूका ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली। कानून में इस किस्म के जराइम की सख्त तरीन सजाएं मौजूद हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में है। जुर्म साबित होने पर कानून के मुताबिक ऐसे मुजरिमों की सजा मौत है। केस जो है वो बिल्डअप ही जो होता है वो एविडेंस के ऊपर होता है। अगर विटनेसेस नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल देयर विल बी नो केस। लेकिन जो एविडेंस है, जो उस मौके की शहादत, मामलात, जो उसकी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, वो उसको कलेक्ट करना ये पुलिस का काम होता है। इसकी अदम मौजूदगी में जो है वो सज़ा नहीं मतलब हो सकती है, कोर्ट कन्विक्ट नहीं करती। कोर्ट को जो है बिहाइंड एनी रीजनेबल डाउट जो है वो ये देखना होता है कि ऐसी चीज़ जो सिचुएशन है जिसमें ये बंदा जो है वो इसमें इन्वॉल्व पाया जा रहा है, तो कोर्ट इसको कन्विक्ट करती है। कत्ल होने वाले जब्बार खान के साथियों का क्या कहना था और वो इस कत्ल के बाद क्या महसूस करते हैं? जब्बार खान के साथियों का कहना है कि जब्बार खान के कत्ल के बाद वो भी अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। तो डरते हैं ना, जंगल में क्या हो सकता है ना, कत्ल भी हो सकता है, चोर हो जाते हैं, डाका पड़ जाता है, गाड़ी ले जाता है, इस तरह जिस तरह जब्बार खान के साथ हुआ। हमारे साथ ऐसा ना हो। हर बंदा आजकल ख्याल करता है, इस टाइम नहीं जाता है। नौशहरा के रिहायशी नूर अली का कहना है कि उसके रिश्तेदार ने धोखे से उसको ट्रैक्टर ट्रॉली बेची। ये इसरार मेरा सांडू था, उसने ट्रैक्टर उधर हमारे घर ले आया। 1,25,000 हमने उनको दे दिए और बकाया कागजात लाने के बाद उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन बाद कागज लाएंगे और आप हमको बकाया पैसे फिर दे देंगे। जब छापा पड़ा उस दिन हमको मालूम हुआ कि इन जालिमों ने इस ट्रैक्टर पर उधर इस्लामाबाद पे बहुत जुल्म किया है, इस पर कत्ल भी किया है और ये चोरी का है। 9 बच्चों की मां जब्बार खान की बेवा का कहना है कि जब्बार खान उस घर का वाहिद कफील था। वो फिक्रमंद है कि अब उसके बच्चों का गुजारा कैसे होगा।
ما سره ډېر ظلم شوی دی. زما خاوند بې ګناه و، خپله غریبي یې کړه، خپله خواري یې کښله، بیا ګناه یې شهید کړو. موږ ته د انصاف روزي سي، جلدی جلدی دې دغه ته انصاف راکړي، دغه ته د پانسۍ ورسي. जब्बार खान का बूढ़ा बाप भी घर के वाहिद कफील के मरने पर इंतहाई गमजदा दिखाई देता है। उसका कहना है कि जालिमों ने उसका सहारा छीन लिया है। बूढ़ी आंखों में नमी लिए वो अरबाब इख्तियार से जल्द इंसाफ का तालिब है। غربام مواسم يوكم برا بسريا وبالشكل وغربيا وغرب سروتي وشباب سروتي. मकतूल का बेटा अपने बहन भाइयों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है। क्या वो अपने बाप के कत्ल का मुकदमा लड़ पाएगा? जब्बार खान का सबसे बड़ा बेटा भी अपने छोटे बहन भाइयों के मुस्तकबिल के लिए परेशान नजर आता है। उसका कहना है कि वो घर का खर्चा चलाए या इंसाफ के हुसूल के लिए वकील की भारी फीसें अदा करे। हमारा कमाने वाला वही था, हमारा मिसाल घर का निज़ाम साहब, ये छोटे छोटे बहन भाई रह गया, हमारा मकान किराए पे है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं। हम क्या करें? हम अदालतों के पैसे भरे, अदालतों में पैसे लगते हैं, हम कहाँ से इतना पैसे लेके आए? अगर पैसे हम न लगाए तो वो छूट जाएगा, निकल जाएगा। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा साथ चीज़ नहीं है, हम कहाँ से किस तरह केस लड़े? माहिर नफ्सियात के मुताबिक वो लोग ऐसे जराइम में मुलविस होते हैं जिनके साथ बचपन में कोई ज्यादती हुई हो। बचपन में अगर किसी बच्चे के साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है या किसी कोई मिसहैप्स हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग पे असर करते हैं। मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसकी एक बड़ी वजह वो भी आप कह सकते हैं। और एक और जो मैं आपको कहूँगी बहुत बड़ी वजह है वो नशा, ड्रग्स और अल्कोहल। अच्छा, उसकी वजह से लोग मतलब किसी हद तक भी जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेगुनाह उसको शहीद करके कत्ल कर दिए। क्या उसके साथ हमारा न लेन देन था, न कुछ था, न कुछ था। इधर से अगवा करके उसका सर काट दिया। अभी तक हमें ये इंसाफ नहीं मिला है कि हमारा भाई का सर मिले। सर अभी तक उसका नहीं मिला है। हमारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, चौधरी नसार, ममनून हुसैन से हमारा अपील है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा अपील है कि हमको इंसाफ मिले। पुलिस के मुताबिक केस की तफ्तीश में बहुत हद तक कामयाबी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जब्बार खान का सर कहां है और अभी तक क्यों बरामद नहीं किया जा सका। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। डकैती और चोरी की वारदातों से जहां शहरों के रिहायशी परेशान हैं, वहां देहात भी उनसे महफूज नहीं। फैसलाबाद रोड पर वाक़े कस्बा शाहकोट में भी डाकुओं ने मुजाहिमत पर एक शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के वर्सा के साथ पुलिस का क्या सलूक रहा, आइए देखते हैं। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर वाक़या शाहकोट शहर के मोहल्ला टंकी वाला का रहायशी निसार अहमद रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गया हुआ था। 1.5 साल कबल वो छुट्टी पर गांव वापस आया। 5 अक्टूबर 2013 को उसे मिलने के लिए उसकी बहन और बहनोई इशफाक अहमद भी आ गए। इसी दौरान 2 डाकू दीवार फलांग कर घर में घुस आए। उन्होंने गन पॉइंट पर लूट मार करनी चाहिए तो निसार ने एक डाकू को काबू कर लिया, जबकि दूसरे डाकू को उसके बहनोई इशफाक ने पकड़ना चाहा तो उसने फायरिंग कर दी, जिससे इशफाक जख्मी हो गया। जिसके बाद उस डाकू ने अपने साथी को छुड़वाने के लिए निसार अहमद को भी जख्मी कर दिया। दोनों डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर इशफाक जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इन्हों हरासा करने की कोशिश की। इन्हें शोर किया। जो शोर होया तो मेरा भाई अंदर लेटिया हुआ सी, मैं भी अंदर कमरे में मौजूद सी। शोर सुन के असीं दोनों ही बाहर आए। तो जो असीं आए हैं तो उन्होंने मतलब मेरे भाई ने देखदे सारी ना गोली मार दी। नाल ही उन्होंने फिर इन्हों गोली मारी तो फौरन वो बाहर निकल गए ने। तो उस वक्त ही मतलब थाने इतला दी गई है। मैं कहा तुसीं कौन लोग जे कहते तुम दस ने इन्नी देर जो उन्हें मतलब नाल पिस्टल कढ़ लिया, खामोश हो जा। तो मैं अपनी जान बचाने की खातर वो हाथ फड़ने की कोशिश की, क्यों ही गुत्थू गुत्था होए। उन्हें नाल के साथी को कहता भी फायर कर दे, जरा मेरी बैग छड़ पर खड़ा था। उन्हें उन्नी देर मेरा कदन अंदर सुता सी, वो आवाज़ सुन के साढ़े शोर की बाहर निकले। उन्हें पहले उन्हें शूट किया, उस तो बाद मेरे उन्हें इतने कमर पर रख के उन्हें पिस्टल चलाया। देखते हैं कि पुलिस ने मुल्जिमान के साथ क्या सलूक किया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी, जिसे अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिटी शाहकोट पुलिस ने मकतूल के भाई नवीद अहमद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके करीबी गांव के रहायशी मशकूक नौजवान नदीम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि निसार की एक महल्लेदार खातून रुखसाना को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका उनके घर आना जाना था। वर्षा के मुताबिक पुलिस ने 4 माह तक उन्हें हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया। मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करने तो बाद हाले तक किसी किस्म का कोई साडा दादरसी नहीं हुई। ਜਿਹੜੇ 2 मुलजम असी यानी कि जिन्हों के सानू शक सी गिरफ्तार करवाए सी, पुलिस ने उन्होंने भी रिलीज़ कर दिता है। उन्होंने शनाख्त करवाई है, औरतां थाने गई उत्थे जाके उन्होंने शनाख्त की, शनाख्त करके उन्होंने दसिया ਇਹੋ ਬੰਦਾ ਵਾ, एक बीबी ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनी गई। वर्षा का कहना है कि मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं। पुलिस ने उन्हें भारी रकम लेकर छोड़ा है और अब मुलजमान उन्हें धमकियां दे रहे हैं। आला अफसरान को 12 दरखास्तें दी, मगर 1.5 साल गुजर गया, पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। 1.5 साल के दौरान हमारी पुलिस की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है। किसी मुलजमान को आज दिन तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही उनके साथ किसी किस्म की कोई हमदर्दी की गई है मदई पार्टी के साथ। लिहाजा ये इंतहाई ज़्यादती है कि एक शख्स का मर्डर होना, दूसरे का ज़िंदगी और मौत में खेलना। लिहाजा हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि जो मदई पार्टी है उसको इंसाफ के तकाज़े पूरे करवाते हुए उनको इंसाफ दिलाया जाए। मकतूल के वर्षा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और वर्षा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, शाहकोट। अगर कोई शख्स लुटने से बच भी जाए तो डाकुओं की गोली से नहीं बच सकता, इसलिए कि बास पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी के बजाय दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में 1.5 साल से जारी ऑपरेशन के नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। रवा माह के दौरान तो कराची में 3 दिन तक टारगेट किलिंग का एक भी वाकया पेश नहीं आया। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कराची में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी रही और शहर में जारी ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, आइए देखते हैं। सितंबर 2013 में वफाक और सिंध की हुकूमत ने मिलकर कराची को दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद से आज़ाद कराने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया, जिसे कराची ऑपरेशन का नाम दिया गया। इब्तिदाई तौर पर इस ऑपरेशन की कमान उस वक्त के डीजी रेंजर्स मेजर जनरल रिजवान अख्तर और कराची पुलिस के चीफ शाहिद हयात ने की। शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू तो किया गया, लेकिन साल 2013 से शुरू होने वाले इस ऑपरेशन के बाद भी कराची में कत्लो गारतगरी का सिलसिला थम न सका था। महकमा पुलिस के आदाद और शुमार बताते हैं कि साल 2014 के दौरान 1800 से ज्यादा अफराद को शहर की गलियों और चौराहों पर मौत की नींद सुला दिया गया। इनमें 150 के करीब पुलिस एहलकार और अफसरान भी शामिल थे। इस अरसे के दौरान 650 से ज्यादा मुलजमान कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ होने वाले मुकाबलों में मारे गए। साल 2015 का आगाज कई उम्मीदों के साथ हुआ, लेकिन ये भी कराची शहर के लिए अच्छा नहीं था। साल 9 का आगाज ही पुलिस एहलकारों पर हमले से हुआ और माह जनवरी में 20 पुलिस एहलकारों समेत 200 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए। अमन अमान की मखदूश सूरत हाल और शहर में लाकानूनियत को देखते हुए अरबाब इख्तियार माह फरवरी के आगाज में एक बार फिर कराची में इकट्ठे हुए और इस बार ऑपरेशन के लिए नई हिकमत अमली तय की गई, जिसके बाद शहर भर में रेंजर्स और पुलिस ने भरपूर अंदाज से कार्रवाइयों का आगाज किया। शहर भर में टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान 200 से जायद टारगेट किलर्स और कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ होने वाले मुकाबलों में इस अरसे के दौरान 40 से ज्यादा मुलजमान भी मारे गए। शायद इन्हीं कार्रवाइयों का नतीजा था कि माह फरवरी इन 3 सालों के दौरान सबसे कम खूनी माह साबित हुआ। इस माह के दौरान
टारगेट किलिंग, कत्ल और डकैती मुजाहिमत पर 60 अफराद कत्ल हुए। मार्च का महीना अमन और अमान के सिलसिले में मजीद बेहतर रहा और इस माह की 11 तारीख से 13 मार्च तक कराची में एक भी टारगेट किलिंग या कत्ल का वाकया पेश नहीं आया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ तेज हुई तो शहर में छुपे दहशतगर्द और जराइम पेशा अनासर अपनी मजमूम कार्रवाइयों के साथ मुजाहिमत पर उतर आए। 20 मार्च इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।